नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का शुभम चौहान शो में। दोस्तों यह वीडियो उन युवाओं के लिए है जो भारतीय सेना में अपनी सर्विस तो देना चाहते हैं, लेकिन वो उसे एज अ परमानेंट प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते। जी हाँ दोस्तों, देश में रोजगार की समस्या को देखते हुए भारतीय सेना एक प्रपोजल लेके आई है जिसका नाम उन्होंने दिया है टूर ऑफ ड्यूटी। यानी इसके तहत भारतीय सेना उन सभी लोगों को जो भारतीय सेना में अपनी सर्विस देना चाहते हैं उनको 3 साल के लिए मिलिट्री सर्विस के लिए इनवाइट करेगी कि आइए मिलिट्री सर्विस दीजिए 3 साल के लिए। उसके बाद आप अगर चाहें दूसरे प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। तो 3 साल आपको इंडियन आर्मी का सोल्जर बनने का मौका दिया जाएगा। तो ये प्रपोजल उन लोगों के लिए जो मिलिट्री सर्विस के रोमांच को महसूस करना चाहते हैं लेकिन उसे परमानेंट नहीं बनाना चाहते, यानी कि सिर्फ मिलिट्री तक ही वो सीमित नहीं रहना चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए प्रपोजल लाया गया है। साथ ही उनका यह भी मानना है कि सेना के प्रशिक्षण और 3 साल की सर्विस देश के युवा में ऊर्जा लेकर आएगी। इसके अलावा उनमें देशभक्ति, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना जागेगी जो उनको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। साथ ही साथ इससे सेना को भी फायदा होगा। इससे सेना को फायदा होगा कि सेना की संख्या में वृद्धि होगी, सेना का जो खर्च आता है वो खर्च कम होगा और इसकी रिक्रूटमेंट वैसे ही की जाएगी जैसे मिलिट्री में की जाती है। वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, यानी कि सेना की सिक्योरिटी और उनका जो रुतबा है उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल वैसे ही सब कुछ, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, रिक्रूटमेंट सब कुछ वैसे ही होगा जैसे नॉर्मली किया जाता है। ये भी बताया जा रहा है कि इससे सेना के ऊपर आने वाला जो खर्च है वो भी कम हो जाएगा। आपने एसएससी का नाम सुना होगा। एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत 10 से 14 साल के लिए जो आर्मी रिक्रूट होते थे, उसके बाद जब वो रिटायर होते थे उनको ग्रेचुटी पेंशन वगैरह भी देनी पड़ती थी। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी से जो लोग आएंगे, रिक्रूट होंगे आर्मी में 3 साल के लिए, उन्हें पेंशन ग्रेचुटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे उनका जो खर्चा है वो भी बच जाएगा। और साथ ही जो लोग 3 साल के लिए रिक्रूट किए जाएंगे उसके बाद अगर 3 साल बाद वो आर्मी छोड़ के जाएंगे तो उनको कॉर्पोरेट जगत में भी फायदा मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि कॉर्पोरेट जगत में कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएट पर्सन को छोड़ के उन लोगों को ज़्यादा सैलरी देना पसंद करती हैं जो आर्मी ट्रेंड पर्सन होते हैं। बहुत सी सिक्योरिटी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आर्मी ट्रेंड पर्सन को लेती हैं और उनको ज़्यादा सैलरी देती हैं कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। तो कॉर्पोरेट जगत में ऐसे लोगों को भी फायदा मिलेगा जो आर्मी से निकल के जाएंगे दूसरी जगह पे, यानी दूसरी जगह अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको भी इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। तो काफ़ी सोच समझ के प्रपोजल दिया गया है। आप देखते हैं इसको गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। दोस्तों ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं होने जा रहा है, ऐसी बहुत सी कंट्री है जहाँ पे पहले से ही ये कंपलसरी है कि आपको मिलिट्री सर्विस करनी पड़ेगी, कम से कम 1 साल की मिलिट्री सर्विस आपको करनी पड़ेगी। ऐसी बहुत सी कंट्रीज है, मैं आपको नाम बताता हूँ। इजराइल, रशिया, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, साउथ कोरिया, टर्की, सीरिया, म्यांमार, ये ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे कंपलसरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। रशिया में 1 साल की कंपलसरी ट्रेनिंग है, यानी जैसे ही आप ग्रेजुएशन या फिर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं आपको 1 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं ताकि उन्हें मिलिट्री सर्विस ना लेनी पड़े। तो ऐसा रशिया में है। इजराइल में क्या है, इजराइल में भी मेंस के लिए 3 साल की कंपलसरी है, वुमेन्स के लिए 2 साल की कंपलसरी है। इजराइल में मैन और वुमेन दोनों के लिए कंपलसरी है, मेंस के लिए 3 साल और वुमेन के लिए सिर्फ 2 साल। और ये अदर कंट्री जैसे म्यांमार हो गया, साउथ कोरिया, यहाँ भी आपको कम से कम 1 साल की कंपलसरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और लेकिन यूएस, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी बिल्कुल नहीं कि आपको ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको मिलिट्री सर्विस देनी पड़ेगी। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये जो प्रपोजल भारतीय सेना की तरफ से आया है ये आपकी नज़र में कैसा है, आपको इसको किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं। क्या इससे सच में बेरोजगारी कम होगी, इससे सेना को फ़ायदा है, नुकसान है, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।